नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन 24-25 बनना शुरू हो चुका है। आपको जो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन करना है उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको जो है कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी, जो छात्र लाभार्थी सूचना प्रपत्र किस प्रकार बनना है, प्रपत्र 9 किस प्रकार बनना है, आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, स्टूडेंट का रिजल्ट किस प्रकार अपडेट करना है, बैंक डिटेल किस प्रकार अपडेट करना है, साथ ही आपको जो स्कॉलरशिप इंचार्ज मैपिंग करनी है वो किस प्रकार करनी है, यानी कि पूरी जानकारी स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने से पहले की आपको पूरी तैयारी करनी है। इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, पहले बात कर लेते हैं जो स्कॉलरशिप फॉर्म आप फिल करेंगे उसके लिए विद्यार्थियों के आपको आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि दस्तावेज हैं उनकी आवश्यकता होगी। तो कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए ये इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑर्डर है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको जो स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स लेने हैं उनमें देखिए जाति प्रमाण पत्र इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है स्टूडेंट से आपको लेना है। इसके बाद देखिए आय प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर स्टूडेंट का लेना होगा। इसमें यह ध्यान रखना है आपको जो माता पिता हैं वो आयकर दाता नहीं होने चाहिए, तो ये आय प्रमाण पत्र भी यहाँ पर बताया गया है, और उसमें 2.5 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, तभी छात्र यहाँ पर जो है छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगा। इसके बाद देखिए जनाधार और आधार ये दोनों भी स्टूडेंट के आपके पास होने चाहिए, और इनका ऑथेंटिकेशन भी करना अनिवार्य है, तभी यहाँ पर छात्रवृत्ति स्टूडेंट योजना अंतर्गत ले पाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो इन सभी दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। अब इसके बाद देखिए कौन कौन सी जरूरी डिटेल्स है जो आपको साला दर्पण पर अपडेट करनी है और क्या क्या जानकारी है, तो वो भी देख लेते हैं। तो देखिए जो छात्रवृत्ति स्टूडेंट को आपको दिलानी है इसमें देखिए आपको क्या करना है। तो देखिए विद्यार्थी के प्रवेश के समय, यानी कि जब विद्यार्थी स्कूल में प्रवेश लेता है उस समय ही आपको साला दर्पण के प्रपत्र 9 यानी कि स्टूडेंट का जो फॉर्मेट 9 है उसको कंप्लीट अपडेट करना है। इसके बाद देखिए लाभकारी योजनाओं के लिए आने वाली छात्र सूचना ये भी आपको कंप्लीट अपडेट कर देनी है, और रिजल्ट मॉड्यूल की सूचनाएँ भी आपको जो है अपडेट कर देनी है। तो ये सारी डिटेल्स आपको साला दर्पण पर अपडेट करनी होगी, वो भी पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो इस प्रकार जो छात्रवृत्ति योजनाएं हैं यहाँ पर 16 प्रकार की छात्रवृत्ति दी गई हैं। इन सभी 16 प्रकार की छात्रवृत्ति के लिए ये दस्तावेज चाहिए और ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करनी होगी। एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो केंद्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजनाएं हैं उनमें बैंक खाता आधार सीडेट करवाना होगा, यानी कि जो केंद्र से प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजनाएं हैं तो उनके लिए जो खाता है बैंक खाता जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छात्रवृत्ति तो खाते में ही आएगी, तो ये आधार सीडेट आपको करवाना है। तो ये केंद्र वालों की जो छात्रवृत्ति से रिलेटेड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपको कौन कौन सी डिटेल्स है जो अपडेट करनी है, ताकि आप जब छात्रवृत्ति का फॉर्म फिल करें तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ साला दर्पण स्कूल लॉगिन पर, जो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर ली है। आप भी लॉगिन कर ले। लॉगिन करने के बाद आपको जो इम्पोर्टेंट कार्य करने हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है विद्यार्थी का, इसी विद्यार्थी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। जो मुख्य इंपॉर्टेंट कार्य हैं वो ये विद्यार्थी की विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9, यानी कि आपको यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसका प्रपत्र 9 कंप्लीट करना है, तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करके कर देना है। तो देखिए जो आपको प्रपत्र 9 अपडेट करना है इसके लिए आपको यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करनी है और सेशन सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो सेशन की बात कर लेते हैं, जो भी करंट सेशन है वो सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको क्लासेज यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि कक्षा 1 से 12 तक जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट का आपको प्रपत्र 9 अपडेट करना होता है, और जो छात्रवृत्ति है पूर्व मैट्रिक हो या उत्तर मैट्रिक हो उसके लिए भी आपको प्रपत्र 9 को अपडेट करना होगा। तो जो भी छात्रवृत्ति से रिलेटेड क्लासेज हैं उन सबका प्रपत्र 9 आपको अपडेट करना है। वैसे तो आपको सभी का ही करना है, क्योंकि जो भी बेनिफिट स्कीम से उन सब का डाटा यहाँ पर प्रपत्र 9 से ही लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए कक्षा 6 से 8 को जो पूर्व मैट्रिक छात्र होती है या 9 से 12 की जो पूर्व मैट्रिक छात्र होती है, तो उसके लिए भी आपको प्रपत्र 9 अपडेट करना है। तो क्लास सेलेक्ट करनी होगी, इसके बाद आपको सेक्शन सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर गो पर जाना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके सामने स्टूडेंट की लिस्ट खुल जाती है।
तो यहाँ पर देखिए प्रपत्र 9 सभी स्टूडेंट का कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन है। देखिए यहाँ पर सिबलिंग इंफॉर्मेशन है, अटैचमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए हैं, और स्टूडेंट की एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सभी आपको यहाँ पर अपडेट कर देनी है। यहाँ पर रजिस्टर वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का जैसे आपने जो है प्रपत्र 9 खोला तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको अपडेट करनी है। एक एक डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं, सभी डिटेल्स को आप देखें और उनको यहाँ पर अपडेट करें। जो मैंने आपको बताया कि रिजल्ट भी आपको अपडेट करना होगा, तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट ऑफ लास्ट क्लास एज एट द प्रीवियस स्कूल, तो वो भी आपको अपडेट करना है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो भी आप जब तक अपडेट नहीं करेंगे तो आपके प्रपत्र 9 से ही जो डिटेल वहाँ पर जाएगी, तो वहाँ पर जो आपको स्टूडेंट की छात्र होती है उसके लिए यहाँ पर स्टूडेंट का रिजल्ट भी चाहिए, तो यहाँ पर उत्तीर्ण आपको कर देना है और इसको नीचे जाकर आपको सेव भी कर देना है। इसके बाद साथियों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन है, पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपको पेरेंट्स की सैलरी भी यहाँ पर जो है बतानी होगी कि माता पिता की जो आय है, आय प्रमाण पत्र आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपडेट कर देने की जो पेरेंट्स की आय है वो इतनी है और आयकर दाता नहीं है, तो इस प्रकार यहाँ पर वो भी अपडेट की जाएगी। इसी प्रकार पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप आसानी से यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट कर लें। अब देखिए साथियों आपने प्रपत्र 9 अपडेट कर लिया है। इसके बाद देखिए लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना जो विद्यार्थी वाले टैब में ही आपको मिल जाती है। यहाँ पर नीचे देखिए लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना, तो इसमें भी आपको सभी स्टूडेंट जितने भी 1 से 12 तक सभी का यहाँ पर ये जो है लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना वाला फॉर्म फिल करना होगा, और जो भी छात्रवृत्ति लेने वाले स्टूडेंट हैं उन सबकी भी यहाँ पर ये सूचना आपको फिल करनी है। तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जो यहाँ पर आपको मैंडेटरी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन बेनिफिट स्कीम्स वाला ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर दी गई सभी सूचनाएं किसी भी प्रकार की स्कीम में उपयोग में ली जाएगी। विद्यालय जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लेकर ये वेरीफाई करके ही ये सूचना अपडेट करें, यानी कि यहाँ पर जितनी भी सूचनाएं हैं आपको स्टूडेंट से उनके डॉक्यूमेंट्स लेने और वेरीफाई यहाँ पर कर देना है। मान लीजिए आप यहाँ पर किसी भी कक्षा का जो है वेरीफाई करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं क्लास 6 का ही बात कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर 100 स्टूडेंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट 100 हो जाएंगे। तो देखिए नीचे पूरी लिस्ट खुल चुकी है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपको जो PCTS कार्ड हैं यानी कि ममता कार्ड हैं उसको उसकी एंट्री करनी होगी। बीपीएल कार्ड है यानी कि 1 टाइम एंट्री इसकी होती है। फैमिली एनुअल इनकम है जो प्रपत्र 9 में आपने फिल करी थी, वही फैमिली इनकम जो एनुअल इनकम है वो भी आपको यहाँ पर जो है फिल करनी है। इसी प्रकार देखिए अगर स्टूडेंट EWS से हैं तो EWS कार्ड की एंट्री करनी होगी। इसके बाद देखिए जो स्टूडेंट क्लीनिंग ऑक्यूपेशन से हैं तो उनको भी यहाँ पर ये अपडेट करना होगा। जिनकी भी जो स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप अपडेट कर दें। CWC कैटेगरी के स्टूडेंट है तो वो यहाँ पर अपडेट करना होगा। OBC EBC कैटेगरी के स्टूडेंट उनके लिए अपडेट करना होगा। इसी प्रकार देखिए एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वाले हैं तो उनके लिए अपडेट करना होगा। और यहाँ पर देखिए जो सिंगल या ओपन फैमिली के जो बच्चे हैं पेरेंट्स हैं उनके लिए एंट्री है। इसी प्रकार देखिए ट्राइब्स कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए स्थिति है। यहाँ पर देखेंगे तो जो PCTS ID है तो यहाँ पर फिल करके आपको सेव कर देना है। तो इस प्रकार सभी स्टूडेंट की आप यहाँ पर PCTS ID लेंगे, ममता कार्ड में ये ID मिल जाएगी और यहाँ से आप उनको लेकर जो है सेव यहाँ पर सभी स्टूडेंट का कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन मिलता है वो बीपीएल कार्ड की एंट्री का है। यहाँ पर देखिए सभी स्टूडेंट के सामने आपको जो है बीपीएल स्टेटस नज़र आएगा। देखिए अगर स्टूडेंट के पास बीपीएल कार्ड वगैरह नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, और अगर स्टेट बीपीएल है तो इस पर टिक कर दें और सेंट्रल बीपीएल है तो इस पर टिक कर दें। जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर सामने ऑप्शन आपका जो है खुल जाता है। अभी ब्लर है, यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन बंद नज़र आते हैं, और जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर अब ऑप्शन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर आप बीपीएल ID और बीपीएल डेट फिल करके सेव यहाँ पर कर दें। तो इस प्रकार यहाँ पर ये हो जाता है। तो इसी प्रकार सभी स्टूडेंट का बीपीएल स्टेटस है या नहीं है, स्टेट हैं जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल करके सेव कर सकते हैं। ये सब की यहाँ पर 1 टाइम एंट्री है। इसके बाद देखिए यहाँ पर फैमिली इनकम है तो वो भी आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रपत्र 9 में भी आपको बताया था, जो भी इनकम आप वहाँ पर फिल करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर एनुअल इनकम आएगी, और यहाँ से ही जो सूचना है वो ली जाती हैं जो स्कॉलरशिप के लिए
तो देखिए यहाँ पर एनुअल इनकम फिल करके आपको यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स पे यानी कि आयकर दाता है या नहीं, यस नो पर आपको टिक करना है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो छात्रवृत्ति मिलेगी वो इनकम टैक्स जो दाता हैं उनको नहीं मिलेगी, और जो इनकम टैक्स नहीं देता है वो इसके लिए पात्र हो सकते हैं। तो आपको सबको यहाँ पर नो ही रखना है अगर इनको छात्रवृत्ति आपको जो है एलिजिबल है। तो इस प्रकार यहाँ पर इनकम भर के आपको अपडेट कर देना है। और भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, देखिए यहाँ पर एक एक करके आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि EWS कार्ड की एंट्री है, वो भी देखिए यहाँ पर EWS बनाओ, अगर स्टूडेंट EWS से हैं तो वो यस नो वगैरह यहाँ का ऑप्शन मिल जाएगा। और EWS ID और EWS डेट यहाँ पर फिल करके जो है आपको सेव कर देना है। इससे पहले आपको सभी स्टूडेंट की कैटेगरी पता होना चाहिए। जो स्टूडेंट EWS कैटेगरी का है उनको ही आप यहाँ पर EWS स्टेटस जो है एस कर सकते हैं, बाकी तो यहाँ पर देख ले आप जो भी स्थिति है। इसके बाद देखिए जो क्लीनिंग से रिलेटेड स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए जो स्टूडेंट है उनके यहाँ पर क्लीनिंग जो ऑक्यूपेशन है उसमें देखिए हाथ से मेला ढोने वाले हैं, टेनर या प्लेयर्स है, कचरा बीनने का काम करने वाले हैं या जोखिम के कार्यों में लगे होने वाले हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जिनकी जो स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पर देख लें, नहीं तो खाली आपको छोड़ देना है। इसके बाद देखिए CWSN कैटेगरी, अगर मान लीजिए आपकी स्टूडेंट CWSN कैटेगरी का है तो उसको भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके भी काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, जो भी जिसकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। नहीं है तो खाली आपको यहाँ पर छोड़ देना है। इसी प्रकार देखिए स्टूडेंट अगर OBC EBC कैटेगरी से हैं तो ही आपको यहाँ पर OBC EBC कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, नहीं तो आपको यहाँ पर देखिए अभी ST है तो उसके सामने ऑप्शन ही बंद है। तो देखिए यहाँ पर जो भी OBC EBC कैटेगरी का होगा तो उनके सामने ही ऑप्शन यहाँ पर खुल पाएगा, नहीं तो सब बंद आपको मिलेंगे। इसके बाद देखिए एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड भी अगर डिटेल्स हैं तो देखिए अगर सैनिक कैटेगरी का कोई बच्चा है तो यहाँ पर उसका जो है ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे कि देखिए ये दो ऑप्शन यहाँ पर, जो भी इनकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप देख लें, अगर है तो आप यहाँ पर अपडेट कर दें, नहीं तो इनको भी खाली यहाँ पर छोड़ देना है। इसके बाद देखिए अगर जिनके माता पिता की स्थिति के अकॉर्डिंग, तो देखिए अगर मदर नॉट अलाइ हैं या फादर नॉट अलाइ हैं या बोथ दोनों नहीं है, तो जो भी स्थिति है अगर मान लीजिए सही स्थिति है तो इन्हें आपको करके सेव यहाँ पर सभी को कर देना है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो भी लाभार्थी जो सूचनाएं हैं वो सभी आपको पूरी भरनी है। इसके बाद देखिए टाइप्स कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर वो भी दी हुई हैं, विमुक्त जातियाँ हैं या घुमंतु जातियाँ हैं या अर्धघुमंतु जातियाँ हैं। तो जो भी स्थिति हैं तो अगर यहाँ पर देखिए मान लीजिए स्टूडेंट इसी कैटेगरी का है तो जो भी स्थिति के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए बौरी है, कंजर है, सासी है, मोगिया है, तो आप सेलेक्ट करके यहाँ पर सेव कर दें। और मान लीजिए इसमें से किसी भी प्रकार का नहीं है तो आप यहाँ पर खाली भी इनको छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ पर लाभकारी योजनाओं का टैब है, इसमें आपको सभी स्टूडेंट हैं उनकी जो डिटेल्स है वो अपडेट यहाँ पर कर देनी है। तो साथियों आपने देख लिया मैं यहाँ पर कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए, प्रपत्र 9 कैसे अपडेट करना है, लाभकारी टैब किस प्रकार अपडेट करना है। अब जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्य हैं, जो छात्रवृत्ति का फॉर्म आपको फिल करना है, इसके लिए आपको जो है इंचार्ज की मैपिंग करनी होगी। इंचार्ज की मैपिंग के लिए आपको देखिए यहाँ पर कार्मिक वाला ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप जाते हैं तो देखिए यहाँ पर वर्क इंचार्ज मैपिंग वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। यानी कि जो भी छात्रवृत्ति आप स्टूडेंट को दिलाना चाहते हैं, जैसे कि राजश्री हैं या मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हैं या और भी अन्य चीज़ें हैं, जैसे कि देखिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर वर्क इंचार्ज मैपिंग वाला ऑप्शन जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक रोल में एक ही इंचार्ज को नियुक्त किया जा सकता है। इंचार्ज बदलने या गलती से नियुक्ति की स्थिति में पुनः नियुक्त कर लें, ये यहाँ पर बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर रोल दिए हुए हैं, जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए राशि इंचार्ज है, CO नोडल इंचार्ज है, प्री मैट्रिक इंचार्ज है, पोस्ट मैट्रिक इंचार्ज है और गुड टच बैड टच ट्रेनिंग इंचार्ज हैं। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक इंचार्ज बनाना है तो उस पर टिक करेंगे, या राशि इंचार्ज बनाना है तो उस पर टिक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं प्री मैट्रिक इंचार्ज की ही बात कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए सेलेक्ट इंचार्ज पर आपको क्लिक करना है। जो भी टीचर्स हैं उसको आप इंचार्ज बनाना चाहते हैं उस पर आपको टिक कर देना है और यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दे रखा है तो यहाँ से ऐड आपको कर देना है। अब देखिए जैसे आपने ऐड कर लिया है तो यहाँ पर देखिए कोई भी कर्मचारी जिसे कोई प्रभार सौंपा गया है उसे सौंपे गए कार्य मॉड्यूल योजना पर काम करना जारी रखने के लिए स्टाफ विंडो पर पंजीकृत होना चाहिए। यानी कि जिस भी कार्मिक को आप यहाँ पर जो इंचार्ज बना रहे हैं ये ध्यान रखना है कि वो स्टाफ विंडो पर उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। मान लीजिए ऐसा कोई न्यू कार्मिक है जिसका स्टाफ विंडो पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है और आप उसको मैपिंग कर देते हैं तो वो यहाँ पर जो आपकी लाभकारी योजनाओं का जो पोर्टल है उसको लॉगिन ही नहीं कर
पाएगा, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्टाफ विंडो पर रजिस्टर कर्मचारी ही आप इंचार्ज बनाएं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो भी रोल है आपने सेलेक्ट किए हो, यहाँ पर आ जाएंगे नेम और एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पर स्टेटस में देखेंगे तो एक्टिव वाले आपको नज़र आ जाएंगे, वो एक्टिव हैं, वो यहाँ पर जो है लॉगिन कर सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। अगर मान लीजिए डीएक्टिव हैं या आपको डीएक्टिव करना है तो यहाँ से डीएक्टिव कर सकते हैं और दोबारा से आप इंचार्ज बना सकते हैं। तो ये चेंजेज वगैरह आपको करना होता है, तो आप चेंजेज वगैरह भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर डीएक्टिव करके जो है फिर से किसी दूसरे कर्मचारी हैं उसको एक्टिव किया है, तो इस प्रकार यहाँ पर आप उसको भी कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी भी यहाँ पर दी हुई है। अब इसके बाद बात करते हैं आधार ऑथेंटिकेशन और जनाधार ऑथेंटिकेशन, जो छात्रवृत्ति के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छात्रवृत्ति बैंक खाते में आएगी और बैंक खाते के लिए आधार और जनाधार ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। खातों में जो है आधार भी अपडेट होना जरूरी है। तो साथियों मैंने इसका पहले से ही पूरा कंप्लीट एक अलग वीडियो बनाया हुआ है कि आपको स्टूडेंट का आधार है या जनाधार है ऑथेंटिकेशन कैसे करना है। इसका अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप पूरी जानकारी आधार और जनाधार ऑथेंटिकेशन की ले सकते हैं और कंप्लीट आप पूरी प्रोसेस के माध्यम से आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। अब साथियों जो बैंक डिटेल हैं, बैंक डिटेल को भी मैं आपको बता दूँ कि जो बैंक डिटेल स्टूडेंट की आपका जनाधार में अपडेट होगी या आधार जो सी डेट जिस बैंक में होगा तभी आप छात्रवृत्ति ले पाएंगे। तो ये थी साथियों यहाँ पर पूरी जानकारी जो स्कॉलरशिप का आपको फॉर्म फिल करना है, इसमें कौन कौन से दस्तावेज आपको आवश्यकता होगी और जो स्टूडेंट का प्रपत्र 9 किस प्रकार अपडेट करना है, लाभकारी योजनाओं का जो है सूचना प्रपत्र आपको कैसे फिल करना है, इंचार्ज जो मैपिंग करनी है वो किस प्रकार करनी है, यानी कि स्कॉलरशिप के लिए जो आपको प्री तैयारी करनी है, पूर्व तैयारी करनी है, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। अब जो अगला वीडियो होगा जो छात्रवृत्ति से रिलेटेड होगा, यानी कि आपको जो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के फॉर्म फिलअप करने हैं, किस प्रकार करने हैं, उनकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको उस वीडियो में दूंगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।